नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनगरी इंडिया न्यूज और मैं आपका साथी राहुल। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जालोर जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से सरवन सिंह जी राव मौजूद है और ये हमें पिंडवाड़ा में किसी होटल पे मिले हैं। आज इनको हमने खास बात करने के लिए रुकवाया है और इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। अ, अभी वर्तमान में जो भजन लाल जी की सरकार ने बजट की जो है घोषणा की है, बजट को आप किस प्रकार से देखते हैं और कैसा बजट है? ये बजट तो आम चर्चा में आ गया है कि ऐतिहासिक बजट है और ऐसे ऐसे कामों की घोषणा हुई है, ऐसे ऐसे जो प्रावधान हुए हैं वो लगभग आम व्यक्ति के सोच में नहीं थे। इतने बड़े प्रावधान इस सरकार ने किए हैं और 2047 में राजस्थान विकसित, जो भारत विकसित है उसके साथ राजस्थान भी विकसित कैसे हो जाए, उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, बेसिक जो काम है, फंडामेंटल काम है, वो सब की इसमें घोषणा हुई है। एक तरीके से ऐसे ही बातें हैं जो इस बजट के अंदर आप देखेंगे तो आपने सोची नहीं हुई होगी। मैं आपको जैसे सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट इसमें आया, जो रोड 7 ग्रीन फील्ड हाईवे, आज दिन तक जो हाईवेज बनते थे वो केंद्र सरकार के खाते में माने जाते थे। स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सामान्य हाईवे थे, मेगा हाईवे जैसे कोई प्रोजेक्ट हुआ करते थे। पहली बार ग्रीन फील्ड हाईवे, और वो भी इतनी बड़ी संख्या में, और उसकी विशेषता ये है कि वो हर जिले को जोड़ रहे हैं। राजस्थान के लगभग पूरे राजस्थान को इंटरकनेक्ट करने का काम इस ग्रीनफील्ड हाईवे से होगा। और हाईवे केवल एक रोड नहीं है, हाईवे आपके समृद्धि का इंजन है। जैसे कहा जाता है, अमेरिका की एक कहावत है कि भाई अमेरिका इसलिए विकसित नहीं है कि अच्छे हाईवे हैं, इसलिए विकसित है। अच्छा हाईवे इसलिए अमेरिका विकसित है। हाईवे अच्छा होने से अमेरिका विकसित हुआ था, ये उस समय की बात थी। तो आज हम भी देखते हैं जहाँ गाँव में सड़कें पहुँची वहाँ विकास पहुँचे। तो इतना बड़ा सड़क का जो डिक्लेरेशन हुआ, ये एक मतलब पूरे भारत में चर्चा का विषय है। बाकी तो ऐसे देखा जाए तो 4 लाख नौकरी तो कोई सोच ही नहीं सकता था, वहाँ तक गए। बाकी छोटे बड़े इतने छोटे 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 मुद्दों पे इस सरकार ने बजट के अंदर उनको सम्मिलित किया है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। हर क्षेत्र को, चाहे युवा हो, किसान हो, महिला हो, सभी के लिए, गरीब हो, सभी के लिए कुछ न कुछ बहुत ही अच्छा इस बजट में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने घोषणा की है। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि लंबे समय से राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलती है, कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा। पिछले सरकार में जो अशोक गहलोत की सरकार थी, वहाँ पे जो बजट जो है घोषणा होती थी, उन बजट में और जो इस बार बजट है उसमें क्या अंतर देखते हैं, और अशोक गहलोत के जो बजट को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, पिछली सरकार के अंदर बजट आंकड़ों में तो बढ़िया आता था, लेकिन धरातल पे कोई बजट का काम नहीं हुआ। आप ऐसे भी आप उठा के देखिए, मैं कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ। 3 बार घोषणा हुई। जैसे मेरे सामने की बात है, जालोर नगर का ओवरब्रिज है, उसकी घोषणा 3 बार बजट में हुई और 3 बार नहीं बना, अंत में जाके सेंट्रल के फंड से भी बन रहा है और अब लगभग पूरा होने आया। जालोर मेडिकल कॉलेज की घोषणा इन्होंने 2 साल पहले बजट में की थी राज्य सरकार ने, आपको ध्यान होगा। केवल पूरे राजस्थान में एकमात्र मेडिकल कॉलेज बनाने का सरकार ने जिम्मा दिया था, वो जालोर का, और वहाँ पे आज दिन तक सीमित नहीं हुई है। बाकी काम की तो बात ही छोड़ो। तो कांग्रेस सरकार का ये रहा कि घोषणा खूब की उन्होंने, धरातल पर कुछ नहीं था। और दूसरा, कांग्रेस सरकार के अंदर जो हमारी व्यवस्थाएं थी वो इतनी छिन भिन उन्होंने कर दी थी कि एक तरीके से जंगल राज जैसी अनुभूति थी। न कोई अधिकारी अपनी सेवा देने के लिए तैयार था, न कर्मचारी देने के लिए, सब मनमर्जी से चलता था। कांग्रेस को जैसा चाहे ऐसा सरकार को लूटा, जनता को लूटा, और अपने अपने उल्लू सीधे में भ्रष्टाचार करने में कांग्रेस ने पूरा समय निकाला। ये आम जन की बात है। बात करते हैं जालोर और सिरोही की। यहाँ पर लोकसभा सीट की बात करें तो लंबे समय से, लगभग 25 साल से जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है सांसद यहाँ से जीतते आ रहे। इस बार जो है किसान केसरी और ज़मीन से जुड़े हुए जो व्यक्तित्व थे उनको जो है मौका मिला है। लुम्बाराम चौधरी जी की बात कर रहे हैं, उनसे जो है आम जनता और पदाधिकारी किस प्रकार से जो है उम्मीद लगा सकते हैं? देखिए, लुम्बाराम जी की घोषणा हुई थी तो उस समय प्रदेश का मीडिया, लगभग राष्ट्रीय मीडिया पे चर्चा हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता जो 40 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और साथ में आम और किसान की बात करने वाला व्यक्ति, साधारण व्यक्ति जो सड़क पे कहीं भी खड़े रह के बात करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, ऐसे व्यक्ति को टिकट दी। और दूसरा, पहली बार श्री को नेतृत्व देने का पार्टी निर्णय किया। ये दोनों चीज़ें इतनी बढ़िया हुई है कि आम व्यक्ति इस निर्णय से, पार्टी के इस निर्णय से बहुत खुश था, पदाधिकारी खुश थे, और सभी जाति वर्ग सभी का इनको सहयोग मिला। उसमें
जैसे कि लुम्बाराम जी के सामने प्रत्याशी में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत थे। तो एक समय लोगों को ऐसा लगता था कि कड़ी टक्कर होगी, लेकिन वास्तविक बात यह है कि यहाँ की जनता बहुत समझदार है। उनको पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा। उन्होंने राजा को छोड़ के रंग को सुना थी। क्यों? क्योंकि आज जैसे लुम्बाराम जी को महीना अभी हुआ होगा, हम देखते हैं वो रोज कोई न कोई कार्य को लेके सक्रिय रहते हैं, जनता की आवाज़ उठाते हैं। चाहे दिल्ली में भी रहे तो प्रतिदिन मंत्रियों से मिलना, विशेषकर पानी के लिए विशेष प्रयास करना, यहाँ भी है। तो आज भी लुम्बाराम जी जहाँ आप देखोगे आम व्यक्ति के साथ खड़े रहते हैं। सामान्य सी घटना पे लुम्बाराम जी आते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का मूल धर्म है, उसका नैसर्गिक गुण है कि वो सामान्य लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहता है। और लुम्बाराम जी वैसे भी सामान्य परिवार से हम जानते हैं, किसान हैं और पार्टी में भी खूब सेवा की, संगठन में भी खूब सेवा की। तो वो कार्यकर्ताओं का, लोगों का मन और उनका दर्द वो सब समझते हैं, उनकी भावनाओं की वो कदर करता हूँ। लुम्बाराम जी के रूप में पार्टी ने जो निर्णय लिया उसको जनता ने स्वीकार किया और आज हम उसका परिणाम भी देख रहे हैं। और आगे में बहुत बड़ी आशा है कि लुम्बाराम जी ऐतिहासिक काम करेंगे। श्रवण जी, आप लंबे समय से जो है जालोर की बागडोर संभालते हैं। बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान में पिछले एक दशक की बात करें तो 2525 सीट जो है बीजेपी के खाते मारे थी। इस बार जो है सीटों में कमी हुई है। क्या ये कमी आगामी चुनावों में होगी या फिर क्या मोदी जी की जो लहर है वो कम हुई है? देखिए, मैं एक बात आपको बताता हूँ, ये बात हम सभी मान सकते हैं। प्रधानमंत्री भारत में तीसरी बार आना ये एक विश्व स्तर की घटना है। एक ही व्यक्ति भारत में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इससे बड़ा कोई साक्ष्य हो नहीं सकता है। मैं आपको बता, सामान्य सरपंच भी दूसरी बार लोग नहीं चुनते हैं। तीसरी बात की तो बात छोड़ो, आप तीसरी बार जीतना, वो भी प्रधानमंत्री के रूप में, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये क्या है, एक तरीके से मीडिया का और विरोधी पक्षों का एक परसेप्शन बना दिया। सीटें कम है, सीटें कम का बार बनना बहुत बड़ी बात है। और भारत के इतिहास में 65 साल बाद में ये हुआ है। और इससे पहले जो हुआ, जवाहरलाल लोगों में शिक्षा भी नहीं थी, राजनीति के प्रति इतनी जागृति भी नहीं थी, और उस समय कोई दूसरा दल भी नहीं था। वास्तविक बात यह था कि जनसंघ भी था और कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो भी बहुत छोटी हो रही थी। तो कांग्रेस ने हमने आज़ादी दिला के लोगों को गुमराह बन के बने। लेकिन वास्तव में मैं गारंटी से बोलता हूँ कि आज जवाहरलाल नेहरू इस वर्तमान की व्यवस्था में हुए तो दूसरी बार रिपीट नहीं हो सकते, और मोदी जी तीसरी बार रिपीट हुए। ये केवल भारत के नेता नहीं, विश्व के नेता है। ये आप पूरा विश्व जानता है, हम भी जानते हैं। और अब देखिए, मोदी जी के लिए, विरोधियों के लिए तो कुछ भी बात करना है, लेकिन आप एक दिन इतने ईमानदार और इतने मेहनती बनकर तो देखो। 24 घंटे तो आप बनो एक बार, इतने ईमानदार, इतने मेहनती, इतने सामान्य। और उस व्यक्ति का तप है कि एक एक चीज़ का उन्हें पता है, छोटी से छोटी घटना का पता है। आप क्या खा रहे, क्या पी रहे, वो सब आपके चेहरे से वो पता दिखा सकते हैं। इतनी उनके जीवन का अनुभव है, उनकी तपस्या, उनका त्याग है, और वो राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित करके आज देश की सेवा कर रहे हैं। तो तीसरी बार लोगों ने उनको अच्छे वोट दिए, ऐसा नहीं है। वोट परसेंटेज में कोई बीजेपी पीछे नहीं गई है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं तो जयपुर से जा रहा था और हाईवे पे हमारे सहयोगी है, उनको भोजन और पानी करने के लिए मैं रुका। मैं चुपचाप एक जगह आके बैठा था आराम से। आपने मुझे पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद में आपने मेरा इंटरव्यू भी ले लिया। इसलिए मैं आपकी जागरूकता के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक तरीके से जो दिखाई है तत्परता, उसके लिए। ये थे सरवण सिंह राव बोरली, जालोर भाजपा जिलाध्यक्ष। इनसे हमने कई सारे सवाल किए जिनके इन्होंने सटीक तरीके से जवाब दिए। इंटरव्यू आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देवनागरी इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।